On South China Sea, we had there was some discussion because, as you know, that is an issue of great concern. And obviously the Quad members all have a shared interest because for us it's a very important international waterway. So how to ensure that it stays calm and free of conflict is something which is a common priority. दक्षिण चीन सागर को लेकर दुनिया की 4 बड़ी ताकतों ने एक सुर में चीन को चेतावनी दी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक के बाद इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में शांति बनाए रखने और यथास्थिति में बलपूर्वक बदलाव की कोशिशों का विरोध किया है। इस बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी जब दक्षिण चीन सागर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की। विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर को लेकर सभी क्वाड देशों की रुचि साझा है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस क्षेत्र को शांत और टकराव रहित बनाए रखना हमारी साझा प्राथमिकता है। On South China Sea, we had there was some discussion because, as you know, that is an issue of great concern, not just to Quad members, obviously to Quad members because we are all maritime, but to the region and in many ways to the world as a whole. And a lot of the issue is really issues pertaining to UNCLOS, and there's been a tribunal verdict there, and the issue is to find a sort of a solution to the disputes which are there pertaining to that. And obviously the Quad members all have a shared interest because for us it's a very important international waterway. So how to ensure that it stays calm and free of conflict is something which is a common priority. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर कुछ चर्चा हुई क्योंकि यह गंभीर चिंता का विषय है। मुद्दा यह है कि उससे जुड़े विवादों का समाधान कैसे निकाला जाए। क्वाड देशों की इस पर साझा रुचि है क्योंकि यह हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस क्षेत्र को शांत और टकराव रहित बनाए रखना हमारी साझा प्राथमिकता है। विदेश मंत्री के इस बयान के अलावा क्वाड देशों ने बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया था उसमें भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। उस संयुक्त बयान में लिखा था कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता में हैं। हम ऐसे किसी भी एक तरफा कदम का विरोध करते हैं जो दबाव या ताकत से इलाके में बदलाव लाने की कोशिश करता है। हम उन खतरनाक और भड़काऊ हरकतों को लेकर भी परेशान हैं, जैसे समुद्री संसाधनों में दखल देना, जहाजों और प्लेन्स की आवाजाही में बार बार रुकावट डालना और खास तौर से साउथ चाइना सी में वाटर कैनन चलाना, टक्कर मारना या रास्ता रोकना जैसी हरकतें। ये सब काम इस रीजन की शांति को खतरे में डालते हैं। हम ये भी दोहराते हैं कि समुद्री इलाकों में आवाजाही की आज़ादी, वैध समुद्री इस्तेमाल और सामानों का ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सुरक्षित रहना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में बताया गया है। हम ये भी मानते हैं कि समुद्री विवादों का हल शांति से और कानून के दायरे में ही होना चाहिए। 12 जुलाई 2016 को आए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को हम एक अहम पड़ाव मानते हैं जो ऐसे विवादों को सुलझाने का रास्ता दिखाता है। इसके अलावा क्वाड देशों के बीच इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा हुई थी। जारी बयान में लिखा गया था कि हमने इंडो पैसिफिक में मौजूदा मौके और चुनौतियों पर चर्चा की और सोचा कि कैसे क्वाड देशों की ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल कर इस इलाके में शांति, सुरक्षा और तरक्की को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्वाड की ताकत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम 4 अहम क्षेत्रों पर फोकस करने वाला एक नया मजबूत एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मैरीटाइम और क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ह्यूमैनिटेरियन एड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स शामिल है। इस नए फोकस के जरिए हम क्वाड को और असरदार बनाएंगे ताकि इस रीजन की सबसे जरूरी समस्याओं का हल ढूंढा जा सके। कुल मिलाकर इस बैठक में चीन की बढ़ती दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता
और कानून के शासन को मजबूत करने की साझा रणनीति पर चर्चा हुई है। क्वाड देशों का चीन के लिए साफ संदेश है। विदेश मंत्री ने भी इस क्षेत्र को शांत और टकराव रहित बनाए रखने पर ही जोर दिया। आपका दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।